इस वीडियो लेक्चर में मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ बीसीए सेमेस्टर 6 की जो सिलेबस है उसका ओवरव्यू, ताकि आपको पता चले कि आपको सेमेस्टर 6 में क्या पढ़ना है, कितने आपके कोर पेपर से, कितने आपके डीएससी पेपर है, आपको ओजेटी कैसे करना है या फिर आपको प्रोजेक्ट की कैसे प्रिपेयर करना है, प्रोजेक्ट को कैसे डेवलप करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानेंगे बीसीए सेमेस्टर 6 में, चूँकि मैं ये रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस के बता रहा हूँ, रांची यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो बीसीए सेमेस्टर 6 में जो आपका जो दो कोर पेपर है दैट इज C13 और C14, ये दो कोर पेपर है। C13 जो आपका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और C14 जो आपका है ये कंप्यूटर ग्राफिक्स है। ठीक है, ये दो कोर पेपर है। और अगर इस कोर पेपर के हम मार्क्स के बारे जानते हैं तो अगर ये मिड सेम में जो है ये इसका 15 मार्क्स का होगा, ये भी 15 मार्क्स का होगा, और एंड सेम में है ये 60 मार्क्स का होगा, ये भी 60 मार्क्स का होगा। और इसकी प्रैक्टिकल जो होगी इसकी जो प्रैक्टिकल होगी वो आपका 25 मार्क्स है, ये भी 25 मार्क्स है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 और ये 40 25, ये टोटल जो हो जाएगा टोटल 100 मार्क्स के हो जाएंगे। उसके बाद आपका तीसरा है डीएससी पेपर है। ये डीएससी 3 जो है ये आपका है न्यूमेरिकल मेथड्स है। न्यूमेरिकल मेथड्स यानी ये आपका प्योर मैथमेटिक्स पेपर है, ये भी आपका 100 मार्क्स के हो जाएंगे। 15 जो आपका 15 जो है ये मिड सेम हो जाएगा और 60 जो है आपका एंड सेम हो जाएगा और 25 प्रैक्टिकल हो जाएगा। ठीक है, तो C13 और C14 का प्रैक्टिकल एक साथ होगा, दैट इज CP6 आपका कोड होगा और डीएससी का प्रैक्टिकल एक अकेले होगा। ठीक है, तो ये जो तीन पेपर्स आपको सेमेस्टर 6 में पढ़ना है, ये आपको एंड सेम में एग्ज़ाम देना है, मिड सेम है, राइट, और प्रैक्टिकल भी है। अब इसके बाद जो सेमेस्टर 6 का जो मेन होता है, जिसको आप इंटर्नशिप भी कहते हैं, वो आपका DSC 4 पेपर होता है। ये डीएससी जो इसकी जो कोडिंग है DSC 4 है। इसमें आपको समझना है कि इसमें इंटर्नशिप क्या होते हैं और इसकी प्रोजेक्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले जाने कि इस सेमेस्टर में यानी सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर में, फाइनल सेमेस्टर में आपको 2 OJT करना है, ऑन जॉब ट्रेनिंग 1 और दूसरा जो है ऑन जॉब ट्रेनिंग 2। याद रहे ये OJT 1 किसी एक कंपनी से और OJT 2 जो ये दूसरी कंपनी से, दोनों सेम कंपनी से नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री में जाइए, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आप जाएंगे, क्योंकि मैं ये BCA का बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाएंगे, वहाँ पे जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट या फिर इंटर्नशिप कराती वहाँ से आप जाएँ। और याद रखें जब भी आप जाएंगे या जहाँ से भी आपको OJT करना है, चूँकि स्टूडेंट्स फ्री है, कहीं से भी जा सकते हैं और कहीं से भी कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको अपने डिपार्टमेंट से या फिर प्रिंसिपल ऑफिस से आपको रेफरेंस लेटर लेना होगा। ठीक है, आपको रेफरेंस लेटर आपको मिलेगा। आप जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ के लिए आप एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन लिखने के बाद आप प्रिंसिपल ऑफिस में या डायरेक्टर ऑफिस में या डिपार्टमेंट में जमा करेंगे और फिर आपको वहाँ से रेफरेंस लेटर दी जाएगी, जिसको आप लेकर आप उस सेंटर में जाएंगे जहाँ पर आप OJT करना चाहते हैं और उस लेटर को आप वहाँ सबमिट करेंगे। फिर आपका OJT शुरू हो जाएगा। यानी आप पहले OJT 1 करेंगे। OJT 1 ये आपका 1 मंथ का ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा। ठीक है, और OJT जो 2 होगा ये भी आपका 1 मंथ का, OJT 2 ये भी 1 मंथ का ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा, यानी 2 महीना आपको इसमें करना पड़ेगा, राइट। और इसके बाद आप इसमें क्या कर सकते हैं, OJT 2 के लिए OJT 1 या OJT 2 के लिए आपने क्या करना है, 2 रिपोर्ट तैयार करना है। ठीक है, फाइनली जब आपका हो जाएगा तो रिपोर्ट जो आपका तैयार होगा वो आपका डे वाइज होगा। ठीक है, जैसे डे 1 में आपने क्या किया, सिंपल सी बात है, ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है क्या, सपोज आप मशीन लर्निंग पे कर रहे हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग पे करें तो डे 1 में आपने क्या सीखा, जो भी चीज़ें आप सीखें, जो टूल्स आपने सीखा, जो आपने मेथोडोलॉजी सीखा है, उसके बारे में आप जो है यहाँ पे एक एक चीज़ को यहाँ डे 1 में लिखेंगे। डे 2 में आपने क्या सीखा है, डे 3 में आपने क्या सीखा, उसी तरीके से डे 30 में आपने क्या सीखा, वो 30 पेज का या 30 से ज़्यादा पेज का भी, यानी कि 30 डेज़ का सारा आपका क्या बनेगा, रिपोर्ट बनेगा। जिस तरीके से OJT 1 का बनेगा उसी तरीके से आपका OJT 2 का बनेगा। ठीक है, तो ये रिपोर्ट हो जाएगा। रिपोर्ट की क्या फॉर्मेट होगी उसको मैं बाद में बताऊँगा, किस तरीके से रिपोर्ट बनाया जाता है।
फ्रंट पेज में क्या लिखा जाता है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट है, उसके बाद ये सारा आपका सिलेबस में दिया रहेगा। और इस रिपोर्ट के साथ आपको दो सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। जहाँ से आप कीजिएगा, चाहे OJT 1 उसकी एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, OJT 2 उसकी एक सर्टिफिकेट। दोनों सर्टिफिकेट को अलग अलग रिपोर्ट में आपको लगाना है। जैसे कि OJT 1 की रिपोर्ट उसमें सर्टिफिकेट 1 लगेगा और OJT 2 की रिपोर्ट में सर्टिफिकेट दूसरा वाला लगेगा। तो ये आपका होगा ऑन जॉब ट्रेनिंग। आप इसकी थोड़ा मार्किंग स्कीम पे फोकस करते हैं। ये दोनों OJT जो होगा ये आपका 50 नंबर का होगा, ठीक है। ये 50 नंबर जो आपका OJT होगा ये इवैल्यूएट होगा आपके इंटरनल टीचर के द्वारा। आपके जो डिपार्टमेंट में जो भी आपके प्रोफेसर होंगे, जो आपके फैकल्टीज होंगे, वो आपको आप वो जो है इस चीज़ को देखेंगे, OJT को देखेंगे और फिर उसी के आधार पे आपको मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। 50 मार्क्स इसका फुल मार्क्स है, ठीक है। तो आपने देख लिया यहाँ पे किस तरीके से आपको तैयारी करनी शुरू करनी है और कैसे करना है कंप्लीट, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसको भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये पहला पार्ट हो गया DSC 4 का। दूसरा पार्ट होगा DSC 4 का प्रोजेक्ट है, ये भी 50 मार्क्स का है, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट में क्या करना है, बहुत सारा आपको टाइटल्स आपको मिलेगा। जहाँ से आप OJT करते हैं हो सकता है वही आपको प्रोवाइड करें, आपको प्रोजेक्ट वही करें। आपके लिए गाइड होना चाहिए। गाइड आपका क्लास के जो फैकल्टीज या कॉलेज के जो प्रोफेसर होते हैं आपके, वो आपके इंटरनल गाइड होंगे। और अगर आप कहीं बाहर से करते हैं तो आपके वो एक्सटर्नल गाइड होंगे। लेकिन आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा वो आप इंटरनल गाइड के माध्यम से ही आप अपनी प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। डिफरेंट टॉपिक्स आप अपने टीचर से ले सकते हैं, किस टॉपिक में आपको प्रोजेक्ट बनानी है। अब प्रोजेक्ट बनेगा कैसे, आपने 3 साल में जो भी चीज़ पढ़ा वही उसी लैंग्वेज का यूज़ करके, या अगर आप चाहते हैं कुछ नया लैंग्वेज से भी आप करना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज का भी यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट बनाने के बाद जब आप देखेंगे, इसकी चूँकि 50 मार्क्स है और प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी भी आपको रिपोर्ट यानी डिसर्टेशन आपको तैयार करके जमा करना है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होगी वो कोडिंग होगा, ठीक है। और उसके बाद आपके जो इनपुट स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन, जैसे प्रोग्राम सॉफ्टवेयर रन कर रहा है उस सारे की स्क्रीन आउटपुट या इनपुट होगी, वो सारे आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे डालना होगा। इसकी कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, आपने प्रोजेक्ट कहाँ से किया, क्योंकि प्रोजेक्ट स्टूडेंट खुद से करे या किसी गाइड के अंदर से करे, इसमें सर्टिफिकेट देने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट को आप पूरा करेंगे। पूरा करने के बाद फिर आप इस प्रोजेक्ट को, चूँकि रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस में डिमांड करती है, इस प्रोजेक्ट को आप CD में डालेंगे। उसके बाद आप जो है फाइनल जब एग्ज़ाम होगा तो आप CD के साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जमा करेंगे, ठीक है। यानी फाइनली अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको क्या क्या जमा करना है। सबसे पहले आपको जमा करना है OJT 1 का रिपोर्ट, ठीक है। उसी तरीके से OJT 2 का रिपोर्ट, OJT 2 का रिपोर्ट ये जमा करना है। दोनों का रिपोर्ट यानी 2 रिपोर्ट हो गए और दोनों की सर्टिफिकेट, 2 सर्टिफिकेट जमा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका OJT से रिलेटेड, राइट। उसके बाद प्रोजेक्ट का सिर्फ आपको क्या जमा करना है, रिपोर्ट जमा करना है। और अगर आपके प्रोफेसर या आपके क्लास टीचर अगर आपसे डिमांड करते हैं कि इसकी प्रेजेंटेशन PPT बना के जमा करें तो आपको वो भी करना होगा, क्योंकि सिलेबस में आपका PPT भी लिखा रहता है। लेकिन जनरली लोग PPT नहीं डिमांड करते हैं, वो सब OJT रिपोर्ट देखते हैं और आपके सर्टिफिकेट चेक करते हैं, बस। तो ये चीज़ें आपको करना। और एक ध्यान रहे एक बात और, कि अगर आप प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए या तो आप अकेले कर सकते हैं या मैक्सिमम आपके ग्रुप में 3 लोग हो सकते हैं। 3 से ज़्यादा आप अपने ग्रुप पे नहीं रखेंगे, ठीक है। या तो आप 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये आप करेंगे कहाँ, इस प्रोजेक्ट को या OJT को आप करेंगे कहाँ। इसके लिए आपके पास जो है, आप देखें, आप कहीं पर भी जाके किसी भी सरकारी संस्था से भी जाके कर सकते हैं। जैसे आप अगर BSNL में जाना चाहते हैं OJT के लिए तो वहाँ भी जाके कर सकते हैं, या किसी प्राइवेट संस्था से जहाँ से इस तरीके से इस ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पे लाइव प्रोजेक्ट किया जाता है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट टॉपिक्स में OJT इंटर्नशिप कराया जाता है, वहाँ से भी आप जाके कर सकते हैं। अब आपका ये काम है कि आपने विजिट करना, आपने सर्च करना, आपको समझना है कि जो ट्रेनर है वो आपको किस तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं। असल चीज़ है मेन ट्रेनर है, ट्रेनर आपको किस तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपने किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे या फिर किस टाइटल पे आपने OJT तैयार करना। सपोज़ आप AI और ML पे, मशीन लर्निंग पे करते हैं OJT तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी पे करते हैं तो ये भी सही बात है। और अगर आप नेटवर्किंग पे करते हैं आप OJT तो ये भी सही चीज़ है। तो जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं आप अच्छे से उसको एनालाइज़ कीजिए, देखिए। और आपके पास टाइम भी नहीं है, ठीक है। जनवरी ये एंड होने वाला है,
ठीक है, जनवरी ख़त्म होने वाला, आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये अप्रैल और मई, ये 4 महीना आपके पास बचा हुआ जिसमें आपको ओजेटी भी करना है, प्रोजेक्ट भी करना है। इसके अलावा जो बीच में अगर एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आती है तो आपको फिर एग्ज़ाम की तैयारी करना है। तो ये 4 महीना आपके लिए बहुत हैक्टिक शेड्यूल है, बहुत ही बिजी शेड्यूल है। आपने मैनेज करना है, कैसे करना है, तो बिना देर किए आप जल्दी से फटाफट अपना ओजेटी शुरू कर दीजिए, अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दीजिए, अपने टीचर से गाइड लीजिए और आगे बढ़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।